ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, देवियों, सज्जनों, भक्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होते हैं, क्योंकि वह सभी श्रुतो पदार्थों में अनुगत है और असत पदार्थों में पृथक है। जड़ नहीं है, चेतन है, परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं, प्रत्युत उन्हें संकल्प से ही जिनके उस वेद ज्ञान दान किया है, जिसने संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजों में, सूर्योदय में जल का, जल में स्थल का, स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें त्रिगुणमयी जागृत, स्वप्न, सृष्टि मिथ्या होने पर भी अधिष्ठान सत्ता से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया कार्य से पूर्वत मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। महामुनि वेद व्यास देव के द्वारा निर्मित इस भागवत पुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामनाओं से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांत कारण सत्य पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तपों का जड़ से नाश करने वाली और परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन, जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया। इस फल में छिलका, गुठली आदि अंश तनिक भी नहीं है। यह मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना है, तब तक इस दिव्य भगवत का निरंतर बार बार रसपान करते रहो। यह पृथ्वी पर सुलभ है। कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य शौनक आदि ऋषियों ने भक्त प्राप्ति इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नृत्य कृत्यों से निर्वत होकर सूर्य जी का पूजन किया और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से यह प्रश्न किया कि सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं। अपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र विधि पूर्वक अध्ययन किया है तथा उसकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेताओं में श्रेष्ठ भगवान बाद नारायण ने एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिस विषयों का ज्ञान है, वह सब वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्यों को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेश में कलयुग जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या निश्चय किया है।
आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग आलसी हो गए हैं। उनका भाग्य तो बंद है, समझ भी थोड़ी है। साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं से घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत कम है, परंतु उनमें से एक निश्चित साधन नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। अपनी बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं, यदि वंशियों के रक्षक भक्त वत्सल्य भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतरित हुए हैं, हम सब उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भक्त प्रेमयी समृद्धि के लिए होता है। यह जीव जन्म मृत्यु घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं वह भी भगवान से डरता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं, अतः उनके स्पर्श मात्र से संसार जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिंदगी लीलाओं का गान करते रहते हैं। उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला अत्यंत शुद्धि इच्छा वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। वे लीलाओं के अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उदार कर्मों का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग्यताओं से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो। परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। वह कलयुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है, जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को ब्रह्मा ने आपसे मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म ने अब किसकी शरण ली है, यह बताइए। व्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के प्रश्न सुनकर लोम हर्ष के पुत्र उग्र श्रवकों को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों का इस मंगल में
कृष्ण का अभिनंदन करते हुए कहना आरंभ किया। सूत जी ने कहा, जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, तंत्रालौकिक वैदिक कर्मों अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने का उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी वीरा से कातर हो पुकारने लगे। बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी उनसे सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव जी मुनि को मैं नमस्कार करता हूं। यह भागवत कथा अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक पुराण है। यह भागवत स्वरूप का अनुभव करने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग घोर अज्ञान अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए अत्याधुनिक तत्वों का प्रकाशित करने वाला यह एक आदित्य दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मुनियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को सरस्वती देवी और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अन्य अनंत कारण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले इस श्रीमद् भागवत पुराण का पाठ करना चाहिए। ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्म शुद्धि की जाती है। मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो। भक्ति भी ऐसी जिसमें किसी प्रकार की कामना न हो और जो निरंतर निरंतर बनी रहे। ऐसी भक्ति हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा को उपलब्धि कराने कृतज्ञ हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति होते ही अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ने का निष्काम ज्ञान और वैराग्य का अभिभार हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो वह निरा भ्रम ही भ्रम है। धर्म का फल है मोक्ष। उसकी सतर्कता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है। भोग विलास उसका फल नहीं माना जाता। भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है। उसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। वह बहुत ही स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्वित लोग ज्ञाता और ज्ञ के भय से रहित अखंड आदित्य सच्चिदानंद स्वरूप ही तत्व है। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्रद्धालु मुनिजन भगवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से हृदय में उस परम स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषि यही कारण है कि अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य का धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उनकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान के लिए नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधन करना चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी बड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत्व सेवा तदंतर श्रवण की इच्छा फिर श्रद्धा तत्पश्चात भगवान कथाओं में रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं और उनके अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं।
क्योंकि वो संतों के नित्य सहृद जब श्रीमद् भागवत अथवा भागवत वक्ताओं के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण और तमोगुण के भाव कम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित सत्य गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार भगवान की प्रेममयी भक्ति एवं संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है। तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। हृदय में आत्म स्वरूप भगवान का साक्षात होते हैं और हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। तो साथियों, फिलहाल कथा को यहाँ विराम दे रहे हैं। आगे की कथा कल फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।